अच्छा, एक हमारे संचित कर्माश होते हैं, एक प्रारब्ध होता है और एक हमारे क्रियामान कर्म। हुँ। जो हमारे क्रियामान कर्म होते हैं, वो हमारे इस जन्म के जो कर्म होते हैं, वो हमारी लाइफ के अंदर कितने परसेंटेज एक्टिव होते हैं? सारी तरह के ही जो हमारे कर्माज़ हैं, वो टोटल इफ़ेक्टिव होते हैं। उसमें आप ये कह ही नहीं सकते कि इनका कम प्रभाव इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा। किसी ने क्योंकि कर्म है ना, सामने आएगा ही आएगा आपके। अगर किसी ने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत बुरे कर्म किए, लोगों के मर्डर कर रखे हैं या लोगों को जला के मारा है और इस जन्म में आके उसने दुःख तो आएँगे उसकी लाइफ में, वो तो लिखे हुए हैं क्योंकि काम और वो आएँगे, वो भक्ति और करते-करते वो आएँगे। वो भक्ति करने लग गया, तो क्या होगा उसके साथ? तो उसके वो दुःख वो तो वापस आएगा ही ना। कर्म वो जब भक्ति करेगा, भक्ति करते-करते उसको कई समस्याएँ आएँगी, जिसको हम बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो संत है, फिर इसको इतनी समस्याएँ क्यों आ रही हैं? पहली बात तो पुराने कर्म, दूसरा इस बारी जितनों को तुम तारोगे, जितनों का भला करोगे, उनके भी तो तुम कर्म ले रहे हो। वी हीलर्स डू व्हाट? हम लोग भी तो आपके कर्मों में ही तो हाथ डालते हैं। हम आपके कर्मों में ही हाथ डालते हैं। वो आपका एक कर्म है जिसने आपको बीमार किया। पर लेकिन साथ-साथ में आपने उस बीमारी से निजात भी तो पानी है ना, तो उसको कोई तो ठीक करेगा। ये उसके प्रारब्ध में लिखा हुआ था प्रारब्ध में और लिखा होता आप उसके प्रारब्ध को ठीक है, करें, ठीक कर। जो उसका जो बुरे हाँ, होना था उससे। यस एग्ज़ैक्टली तभी कहते हैं ना जो हीलर्स होते हैं, लोग सोचते हैं ये कि कुछ लोग डरते हैं कि नहीं मुझे हीलिंग नहीं सीखनी, मैं अगर किसी का ट्रीटमेंट करूँगी तो उसकी नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर भी आएगी, सब कुछ होगा। तो तुम पहले अपने आप को लॉक करना सीखो, ताकि वो उसका जो बैड वाला जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके ऊपर ना आए। You have to learn all these things.